नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल चुनावों में जीत के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हाल ही में उन्होंने जो रैली भी शहीद दिवस के मौके पर वर्चुअली रैली को संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, पूरे देश में खेला होगा। ये कहा है ममता बनर्जी ने, खेला होबे, जो आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा। और इसी मौके पर यह भी ऐलान किया कि 16 तारीख से खेला दिवस की शुरुआत की जाएगी बंगाल में। इस खेला दिवस में क्या होगा, क्यों इसकी शुरुआत की जा रही है और साथ ही साथ पूरे देश में कैसे खेला होबे, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। ममता ने कहा, आज हमारी आजादी खतरे में है। भाजपा ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। वो अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे फोन टैप किए जाते हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये लोग जासूसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। भाजपा ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। बंगाल जीतने के बाद दूसरे राज्यों पर नजर। तृणमूल का महासचिव बनाए जाने के तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि अब पार्टी केवल बंगाल नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी तृणमूल केरल, गुजरात में चुनाव लड़ चुकी है, पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में पार्टी ने पकड़ बनाई, पर उसे कायम नहीं रख सकी। तृणमूल के एक नेता ने यह भी कहा कि अब देश का मूड अलग है। ममता का केंद्र का सपना नया नहीं। ममता बनर्जी के मन में दिल्ली दरबार का सपना कोई नया नहीं है। 2012 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए यूपीए की ओर से प्रणब मुखर्जी के नॉमिनेशन का विरोध किया था और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखा था, तभी जाहिर हो गया था कि उनके मन में केंद्र की राजनीति है। 2014 में ममता की पार्टी ने 40 लोकसभा सीटें भी जीती। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में कोई रोल नहीं मिला, क्योंकि मोदी की अगुवाई में भाजपा को सबसे बड़ा बहुमत हासिल हुआ था। 2019 में भी हालात यही रहे। हालांकि ममता भी 2021 के चुनावों में पहले से ज्यादा बहुमत के साथ लौटी। 2019 की बात करें तो ममता बनर्जी करीब सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आई थी, जब उन्होंने कोलकाता के ब्रिज परेड ग्राउंड में रैली की थी। हालांकि एनडीए और यूपीए दोनों सरकारों का हिस्सा रह चुके तृणमूल को विश्वसनीय साथी न तो कांग्रेस मानती है और न ही भाजपा। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि बंगाल की जीत के बाद तृणमूल, कांग्रेस और ममता बनर्जी पूरे देश में खेला करने के लिए तैयार है और आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।